Okay, hello students. Today we are going to discuss about the geometrical isomerism in coordination compound. तो आपका जो हेडिंग है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो सबसे पहले हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 पहला जो टाइप है, फर्स्ट टाइप इज कोऑर्डिनेशन नंबर 6। और हमको पता है कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 जो है, इसमें जो ज्योमेट्री होती है दैट इज ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री इस केस में यहाँ पे होती है, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। अब आइसोमेरिज्म के टाइप्स को स्टार्ट करने के पहले मैं लिगेंड्स का थोड़ा सा जो हम सिंबल यूज़ करेंगे इस डिस्कशन में, उन लिगेंड्स के सिंबल को हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे जो ए बी इस तरह से यूज़ करेंगे, ए बी सी डी ई एफ, इस तरह के जो सिंबल्स यूज़ करेंगे, ये यूज़ करेंगे हम किन के लिए? मोनोडेंटेड लिगेंड्स के लिए। ये जो सिंबल हम यूज़ करेंगे, ये यूज़ करेंगे मोनोडेंटेड लिगेंड्स के लिए। हम यहाँ पे एक ए करके हम सिंबल यूज़ करेंगे, ए। ये जो ए टाइप का लिगेंड होगा, ये होगा डाइडेंटेड बट सिमेट्रिकल डाइडेंटेड लिगेंड। तो ये वाला सिंबल हम यूज़ करेंगे दिस फॉर सिमेट्रिकल डाइडेंटेड लिगेंड्स। ये सिंबल हम यूज़ करेंगे किसके लिए? सिमेट्रिकल डाइडेंटेड लिगेंड्स के लिए। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिमेट्रिकल डाइडेंटेड लिगेंड्स? तो सिमेट्रिकल डाइडेंटेड लिगेंड्स जो होते हैं, उनमें डोनर एटम जो होते हैं वो सेम होते हैं। सेम डोनर एटम यदि किसी डाइडेंटेड लिगेंड में होता है तो हम उसको सिमेट्रिकल डाइडेंटेड लिगेंड बोलेंगे। जैसे मान लो हम कोई एग्जाम्पल लेते हैं, CH2 सिंगल बॉन्ड NH2 और CH2 सिंगल बॉन्ड NH2। तो ये जो पर्टिकुलर है, ये सिमेट्रिकल डाइडेंटेड है। डाइडेंटेड क्यों? क्योंकि इसमें दो डोनर एटम्स है। बट ये जो दोनों डोनर एटम्स है, ये डोनर एटम्स कैसे हैं? सेम है। तो ऐसे लिगेंड्स, ऐसे डाइडेंटेड लिगेंड जिनमें डोनर एटम सेम हो, आइडेंटिकल डोनर एटम्स हो, तो ऐसे लिगेंड्स को हम क्या बोलते हैं? सिमेट्रिकल डाइडेंटेड लिगेंड्स। जैसे इथिलीन डायमंड जो हमने यहाँ पर ड्रॉ किया, जिसको अपन शॉर्ट में क्या बोलते हैं? EN, है ना। दिस इज नोन एज व्हाट? इथिलीन डायमाइन। इसको हम क्या बोलते हैं? इथिलीन डायमाइन। तो इथिलीन डायमाइन जो लिगेंड है, इसमें सेम डोनर एटम है, तो इसको हम बोलेंगे सिमेट्रिकल डाइडेंटेड लिगेंड। वैसे हम और कुछ सिंबल यूज करेंगे। दिस इज लाइक हम AB भी यूज करेंगे समटाइम। सो जैसे ए जो है वो सिमेट्रिकल डाइडेंटेड लिगेंड है, वैसे AB कैसा होगा? दैट विल बी अनसिमेट्रिकल। ये हो जाएगा अनसिमेट्रिकल डाइडेंटेड लिगेंड। तो ऐसा जो लिगेंड होगा उसको हम क्या बोलेंगे? अनसिमेट्रिकल डाइडेंटेड लिगेंड। अनसिमेट्रिकल तो ऑब्वियसली, सिमेट्रिकल कैसा है? उसका अपोजिट होगा। सिमेट्रिकल में डोनर एटम सेम होते हैं, तो इसमें क्या होगा? डोनर एटम डिफरेंट होंगे। जैसे कि हम कोई भी ले लेते हैं ग्लाइसिनेट आयन, जिसका स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, CH2 सिंगल बॉन्ड C, यहाँ पे होगा O-, और यहाँ पे हम CH2 को यहाँ लगा दें मान लो, तो ये हो जाएगा NH2। तो ये जो पर्टिकुलर है, इसको हम बोलते हैं ग्लाइसिनेट। दिस इज ग्लाइसिनेट आयन। और इस ग्लाइसिनेट आयन में क्या होगा? डोनर एटम जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। तो जब डोनर एटम डिफरेंट हो तो वो होता है अनसिमेट्रिकल डाइडेंटेड लिगेंड। जैसे यहाँ पे डोनर एटम ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है, तो दिस विल बी अनसिमेट्रिकल डाइडेंटेड लिगेंड। यहाँ पे डोनर एटम कैसे हैं? सेम है, तो ये हो जाएगा सिमेट्रिकल। तो ये कुछ सिंबल्स हम यूज़ करेंगे। तो शुरुआत में शुरू करने के पहले आइसोमेरिज्म को ये सिंबल्स आपको सब पता होने चाहिए। तो जब भी हम ABCD इस तरह के यूज़ करेंगे तो वो मोनोडेंटेड होंगे। मोनोडेंटेड जैसे H2O NH3 CO, इस तरह के लिगेंड्स। बट यदि डोनर एटम सेम रहे तो सिमेट्रिकल डाइडेंटेड, और डाइडेंटेड लिगेंड जिसमें डोनर एटम डिफरेंट रहे तो वो हो जाएगा अनसिमेट्रिकल डाइडेंटेड। ठीक है, चलो अब हम शुरू कर देते हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। ओके, इन octahedral complexes.
इसको हम हटा देते हैं। अब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में शुरू करने के पहले हमको ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री को अच्छी तरह से यहाँ पे अंडरस्टैंड कर लेना पड़ेगा। मतलब उसमें कैसी पोजीशंस होती है, उनमें एंगल्स क्या होते हैं, क्योंकि आइसोमेरिज्म जो है वो एंगल्स के ऊपर ही डिपेंड है। तो यहाँ पे यदि हम कोई भी मान लो कि एक ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, एम ये होगा हमारा ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, ठीक है। अब इनमें मैं आपको पोजीशंस बता देता हूँ कि इसको हम बोलते हैं फर्स्ट पोजीशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और ये सिक्स्थ। इस तरह के हम इसमें नंबर्स देंगे। ध्यान रखना इस तरह से नहीं आएगा 1 2 3 4, ऐसा नहीं आएगा। ये इसी तरीके से इसको नंबर हम देते हैं। तो इसमें यदि आप देखोगे कुछ पोजीशंस में जो एंगल है वो 90 डिग्री का एंगल है। जिन पोजीशंस में द पोजीशंस हैविंग 90 डिग्री एंगल, ऐसी पोजीशंस जिनमें एंगल 90 डिग्री का होता है, ऐसी पोजीशंस को हम बोलते हैं क्या, सिस पोजीशंस। ऐसी पोजीशंस को हम क्या बोलेंगे, सिस पोजीशंस, जिनमें एंगल 90 डिग्री का होगा। जैसे अब यदि हम देखें सिस पोजीशन कौन कौन सी है, तो एक तो यहाँ पे होगा 1 2, ये एक 90 डिग्री एंगल की पोजीशन है, 1 2 1 3, ये भी 90 डिग्री के एंगल की पोजीशन है विद रिस्पेक्ट टू 1 1 5 या 1 4 ले सकते हो आप, 1 4 दिस इज ऑल्सो 90 डिग्री एंगल, और 1 5 ये जो पोजीशन है 1 5 ये भी 90 डिग्री एंगल्स पे। तो इतने सारे जो पोजीशंस होंगे ये 90 डिग्री एंगल्स के पोजीशंस होंगे, ठीक है। और इन पोजीशंस को हम क्या बोलेंगे, सिस पोजीशंस। अब डायग्राम यहाँ से हमको देखने को पता नहीं चलता कि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल कैसे होगा, ठीक है। ये तो हमको पता चल जाएगा, पर बहुत ही सिंपल है इस चीज़ को समझना कि मान लो इस तरह का हमारे पास डायरी है। तो ये जो फर्स्ट पोजीशन है, ये फर्स्ट पोजीशन यहाँ पे, फर्स्ट पोजीशन यहाँ पे, और ये 2 3 4 और 5 ऐसा ही है। मतलब जो फर्स्ट पोजीशन है ये इस प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर है। सो ऑब्वियसली इस परपेंडिकुलर प्लेन के चारों जो पोजीशंस है इनके साथ फर्स्ट का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री का होगा। वैसे हम विथ रिस्पेक्ट टू 6 भी ले सकते हैं, हम कोई भी एक पोजीशन लेते हैं विथ रिस्पेक्ट टू 1 आइदर और विथ रिस्पेक्ट टू 6। तो यहाँ पे हमने लिख लिया, यहाँ पे इस तरह से हमने ले लिया, तो ये हो जाएगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। तो ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, इसका फर्स्ट के साथ में एंगल कैसा होगा, 90 डिग्री का। और इन पोजीशंस को हम क्या बोलेंगे, सिस पोजीशंस बोलेंगे, ठीक है। ऐसी पोजीशंस को हम सिस पोजीशंस बोलते हैं। नाउ जो एंगल जो पोजीशंस कितने पे, 180 डिग्री की जो पोजीशंस होंगे उन पोजीशंस को हम क्या बोलेंगे, ट्रांसपोजिशन। ये हो जाएंगे ट्रांसपोजिशंस, ठीक है। दिस आर सिस पोजीशन एंड दिस आर ट्रांसपोजिशंस। और 180 डिग्री के एंगल्स जो सबसे इंपॉर्टेंट 180 डिग्री है वो है 1/6 पोजीशन, जो जनरली हम इसी पोजीशन को मैक्सिमम यूज करते हैं। बट इसके अलावा ये वाले जो है इसमें भी ये स्ट्रेट लाइन है ना, लीनियर पोजीशंस है, तो ये भी 180 की होंगी। तो यहाँ पे ये जो 2 और 4 है, 2 4, ठीक है, ये जो 2 4 है ये भी 180 का है, और 3 5 इनमें भी एंगल कितना है, 180 का है। तो 1/6 पोजीशन, 1/6 पोजीशन, 2 4 पोजीशन, 3 5 पोजीशन, ये सभी के सभी जो पोजीशन है इनको हम बोलते हैं ट्रांसपोजिशंस। तो ये पोजीशंस को पहले अंडरस्टैंड करना जरूरी है। अब यहाँ पे यदि सिस पोजीशंस पे हम लिगेंड्स को रखते हैं, जनरली हम सेम लिगेंड को मानेंगे। यदि हम सेम लिगेंड रखते हैं तो हमको कुछ नहीं बोलना है, पर यदि हम मान लो ए रखा है सिस पोजीशन पे तो वो सिस आइसोमर हो जाएगा। मान लो 2 ए के मॉलिक्यूल्स है, उनको हमने 180 के डिग्री की पोजीशन पे रखा है, मतलब मान लो 1/6 पे रखा है, तो उसको हम बोलेंगे ट्रांसपोजिशन, मतलब वो ट्रांस आइसोमर हो जाएगा। यदि हमने ए को क्या किया है, 1 2 पोजीशन पे रखा है, तो उसको हम बोलेंगे 90 डिग्री एंगल की पोजीशन पे होने के कारण सिस आइसोमर। पर 2 ए ना हो के ए और बी रहे तो हमको बोलना पड़ता है विथ रिस्पेक्ट टू ए एंड बी। तो यदि ए और बी रहे और ए और बी को हम 90 डिग्री के एंगल पे रखें तो हम बोलते हैं विथ रिस्पेक्ट टू ए एंड बी सिस आइसोमर हो गए। और यदि ए और बी लिगेंड्स हैं उनको हमने 1/6 पोजीशन पे रखा है तो हमको बोलना पड़ता है विथ रिस्पेक्ट टू ए एंड बी जो है ये 1/6 पोजीशन पे है, 180 डिग्री की पोजीशन पे, तो इसको हम बोलेंगे ट्रांस आइसोमर। सो जब सेम लिगेंड्स हो तो बोलने की जरूरत नहीं, पर डिफरेंट लिगेंड्स हो तो विथ रिस्पेक्ट टू बोलना पड़ता है, ठीक है। चलो, तो ये हो गया अपना
कंसेप्ट तो क्लियर हो गया कि ऑक्टाहेड्रल में हमको लिगेंड्स की पोजीशन जैसे हम रखेंगे, जिस एंगल पर रखेंगे, एक्चुअली ये जो पर्टिकुलर आइसोमरिज्म है ये एंगल के बेसिस पे है। यदि 90 का मतलब दो टाइप के एंगल्स यदि यहाँ पे है, इस ज्योमेट्री में दो टाइप के एंगल्स होते हैं, इसीलिए ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म को या सिस ट्रांस आइसोमरिज्म को शो करेगी। दो टाइप के एंगल्स होने चाहिए। अब टेट्राहेड्रल में ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं होती, क्यों? क्योंकि टेट्राहेड्रल में सभी एंगल सेम रहते हैं, आइडेंटिकल एंगल्स होते हैं ऑफ 109.5 डिग्री। तो टेट्राहेड्रल में ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो नहीं होती, क्योंकि वहाँ पे दो टाइप के एंगल्स नहीं है। सिस और ट्रांस पोजिशंस दो टाइप के एंगल्स पे बनती है, और वो दो टाइप के एंगल वहाँ पे एब्सेंट है। इसलिए उस केस में टेट्राहेड्रल में हम ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं बोल सकते। वहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म जो होती है वो कैसी होती है? एब्सेंट होती है। ठीक है, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म इज एब्सेंट इन दैट पर्टिकुलर केस। तो टेट्राहेड्रल में ज्योमेट्रिकल नहीं होगी, बिकॉज ऑल पोजिशंस आर आइडेंटिकल, बिकॉज ऑल एंगल्स आर आइडेंटिकल ऑफ 109.5 डिग्री। ऐसे दो टाइप के एंगल्स इसमें हैं और उसमें नहीं है, इसलिए उसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म एब्सेंट होती है। तो चलो ये चीज़ हमारी हो गई। अब हम एग्जाम्पल्स यहाँ पे लेंगे। तो सिंपल एक एग्जाम्पल से हम शुरुआत करते हैं। मान लो कि हमारा ये पहला टाइप है MA4B2 टाइप। ठीक है, MA4B2, जहाँ पे ए और बी मैंने बता दिया है कि सिमेट्रिकल मोनोडेंटेड लिगेंड्स होते हैं। अब हमको इस तरह का हम टाइप ले रहे हैं, पर एक्चुअली में जब हमको MCQ आता है तो MCQ में हमको एग्जाम्पल पूछेंगे। जैसे M की जगह कोई मेटल होगी, ए और बी की जगह कोई मोनोडेंटेड लिगेंड होगा। तो एक्चुअल एग्जाम्पल में क्या होगा कि मेटल M की जगह और ए और बी की जगह मेटल्स और लिगेंड्स होंगे रिस्पेक्टिवली। ठीक है, इसलिए हम वैसे एग्जाम्पल बहुत हो सकते हैं, इसलिए उसको टाइप वाइज अपन लेके चलते हैं। चलो अभी हम क्या करेंगे, जो कम नंबर में है B2 उसको लेके हम सिस और ट्रांस यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। ये हो गया अपना M, दिस B, यहाँ पे हो जाएगा B और B। तो B और B के बीच में कितने का एंगल है? 90 डिग्री का एंगल है। और सेकंड जो है इस तरह से होगा, हो जाएगा B और B। ये होगा B और B में 180 का एंगल, मतलब ट्रांस आइसोमर। और बचे हुए पोजीशन पे हम A को रख देंगे। तो A को कहीं पे भी कैसे भी रख दो, इट डजंट मैटर। ओके, तो यहाँ पे आप रख सकते हैं। सो B 90 के एंगल पे, तो ये हो जाएगा सिस आइसोमर, और 180 के एंगल पे तो ये होगा ट्रांस आइसोमर। मतलब इस पर्टिकुलर केस में कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हुए? 2। देयर आर 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ओके, देयर आर 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स टोटल। ये हो गया एक। अब हम क्या करेंगे, हम B2 के, हमने B के 2 मॉलिक्यूल लिए, हम B का एक और C का एक ऐसे भी ले सकते हैं। अब इसको ऐसा भी कर सकते हैं, हमने B का एक ले लेना है और C का। अब ऐसे करके हमको क्या करना पड़ेगा, दो अलग अलग लिगेंड्स है तो विथ रिस्पेक्ट टू B और C बोलना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पे होगा M, तो B और C को हमने कैसे रख दिया? 90 डिग्री के एंगल पे। विथ रिस्पेक्ट टू B एंड C दिस विल बी सिस। और नेक्स्ट वाला जो है, यहाँ पे हम B रखेंगे और C रखेंगे, तो विथ रिस्पेक्ट टू B एंड C इट इज ट्रांस। और बाकी के पोजीशंस पे आप लिगेंड्स को रख सकते हो। सो दिस विल बी व्हाट? सिस। और इसको हम क्या बोलेंगे? ट्रांस। ये कैसा बोलेंगे? विथ रिस्पेक्ट टू, दिस विल बी विथ रिस्पेक्ट टू B एंड C, सिस। और ये भी कैसा होगा? विथ रिस्पेक्ट टू B एंड C इट इज ट्रांस। ठीक है, तो इस तरह से ये अपना सेकंड टाइप हो जाता है। चलो नेक्स्ट, हमारे 2 टाइप्स हो गए। थर्ड टाइप MA3B3। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये थोड़ा सा डिफरेंट है और ये हमको एग्जाम में आता भी और आ चुका है ऑलरेडी। ठीक है, अब इस पर्टिकुलर को ड्रॉ करने के पहले हम थोड़ा सा इस टाइप की जो ज्योमेट्री है उसको थोड़ा समझ लेते हैं। तो यहाँ पे
मान लो कि हमारा इस तरह का स्ट्रक्चर है, मान लो ये हमारा एक स्ट्रक्चर है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक्चुअल ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री को कंसीडर करेंगे। एक्चुअल ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री कैसे बनाते हैं, तो ये जो पर्टिकुलर पोजीशन है इसको हम इन चारों पे अटैच कर देंगे इस तरह से। तो ये जो ऊपर वाली पोजीशन है इसको हमने स्क्वायर की चारों पोजीशन पे अटैच कर दिया। सेम इसके साथ करेंगे, यहाँ पे लिया हमने, इसको यहाँ पे ज्वाइन कर दिया। तो ये अपना क्या बन गया, एक रियल ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बन गया। इसमें ऑक्टा का मतलब होता है 8 और हेड्रा का मतलब होता है फेस। तो ये ऐसी ज्योमेट्री जिसमें 8 फेसेस होते हैं, 8 फेसेस। तो 8 फेसेस वाली को हम ऑक्टाहेड्रा बोलते हैं। वैसे यहाँ पे टेट्राहेड्रा जो होती है वो 4 फेस वाली ज्योमेट्री होती है। टेट्रा मतलब 4 और हेड्रा मतलब फेस, तो 4 फेस वाली ज्योमेट्री, ठीक है। पोजीशंस इसमें 6 होते हैं पर फेस इसमें 8 होते हैं। तो अब इसमें ये जो पर्टिकुलर ज्योमेट्री थोड़ी सी अलग है, उसमें क्या करेंगे हम, एक पर्टिकुलर जैसे मैंने आपको बोला कि इसमें 8 फेसेस है, तो हम क्या करेंगे, दो फेसेस को हम सिलेक्ट करेंगे। अब देखो फेस कैसे हम हाईलाइट करते हैं, इस तरह से मान लो कि हमारे पास इस तरह की एक फेस है, ये एक हमारी फेस है, इसको मैंने क्या कर दिया, हाईलाइट कर दिया। ये वाली जो फेस है ये एक फेस होती है। ऐसे इसमें टोटल कितने हैं, 8 ट्राइंगुलर फेसेस है। ये आप देख रहे हो कि ये ट्राइंगुलर फेस है, इसको मैंने नंबर देंगे 1 2 3। तो ऐसी ये ट्राइंगुलर फेस होती है, तो मैंने इसको हाईलाइट कर दिया ट्राइंगुलर फेसेस। ऐसे टोटल इसमें 8 फेसेस, 8 ट्राइंगुलर फेसेस होते हैं। तो हमने एक फेस यहाँ पे सिलेक्ट कर दी, इसके अपोजिट में एक फेस हम सिलेक्ट करेंगे। इस तरह की जो अपोजिट है इस पे हमने एक फेस यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया, ठीक है। ये कौन सी है, 4 5 6। तो ऐसे करके हमने इस पर्टिकुलर ज्योमेट्री में क्या कर दिया, 2 फेसेस यहाँ पे हमने सिलेक्ट कर लिए, ठीक है। 2 फेसेस कैसे, ट्राइंगुलर फेसेस है ये, पहली बात। दूसरी बात, ये फेसेस अपोजिट है। आप ये वाली फेस भी ले सकते हो, ये फेस आपको दिख रही है 1 2 5 वाली, और इसके अपोजिट वाली 3 4 और 6 वाली, ये भी आप एक फेस ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक ट्राइंगुलर फेस है और ये एक ट्राइंगुलर फेस है। तो यदि हम क्या करें, सेम टाइप के तीनों ए लिगेंड्स को इस ट्राइंगुलर फेस के ऊपर रख दे और दूसरा टाइप का जो लिगेंड है उसको अपोजिट फेस की जो 3 पोजीशंस है उस पर रख दे, तो हमको मिलता है फेशियल आइसोमर। बिकॉज हम यहाँ पे ट्राइंगुलर फेस को यूज कर रहे हैं और ट्राइंगुलर फेस के ऊपर हम क्या कर रहे हैं, 3 सेम लिगेंड्स के मॉलिक्यूल को रख रहे हैं। तो इस तरह से यदि हम देखते हैं तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर फेस के ऊपर, यहाँ पे हटा दूं मैं इसको। अब यहाँ पे ये मान लो मैंने ए और ए इसको यहाँ पे रख दिया। सेम लिगेंड जो है यदि एक फेस की तीनों पोजीशंस पे आ गए और अपोजिट जो फेस है उस पर भी वही करेंगे। जो अपोजिट फेस वाली है उस पर भी हम क्या करेंगे, सेम लिगेंड को रखेंगे। तो ये जो हमारा जो आइसोमर बनता है, इस आइसोमर को हम क्या बोलेंगे, दिस इज नोन एज फेशियल आइसोमर। ये होता है कैसा, दिस इज नोन एज फेशियल आइसोमर, और इसको शॉर्ट में अपन क्या बोलते हैं, एफएसी, फेस आइसोमर। तो ये होता है फेशियल आइसोमर। अब दूसरा जो इसमें आइसोमर होता है दैट इज मेरिडियोनल आइसोमर। मेरिडियोनल, तो अभी जैसे हमने फेशियल पोजीशंस को समझा तब हमको फेशियल आइसोमर समझ में आया, वैसे मेरिडियनल पोजीशन को पहले समझ लेते हैं। तो मेरिडियनल पोजीशन इस तरह से होती है कि हम, ये हमारी ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है इस तरह की। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये जो स्क्वायर की 3 कंटिन्यूस पोजीशंस होती है, मान लो कि ये पोजीशंस को हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया, स्क्वायर की 3 कंटिन्यूस पोजीशंस, ये वाली, ये जो पोजीशंस होती है इनको हम बोलते हैं मेरिडियनल पोजीशन, जिसको मैंने हाईलाइट कर दिया। आप स्क्वायर की 4 पोजीशंस में से कोई भी 3 ले सकते हो आप कंटिन्यूस। मान लो कि आप ये वाले ले सकते हो, या फिर आप ये वाले ले सकते हो जैसे हमने यहाँ पे लिया है, या फिर आप ये वाले ले सकते हो। कोई भी 3 कंटिन्यूस पोजीशन आप ले सकते हो, उसको हम बोलते हैं मेरिडियनल पोजीशंस। तो ये जो पर्टिकुलर है स्क्वायर की 3 कंटिन्यूस पोजीशंस, इसको हम बोलते हैं मेरिडियनल पोजीशंस। दे आर मेरिडियनल पोजीशन। और यदि मेरिडियनल पोजीशन पे सेम लिगेंड आता है तो वो होता है मेरिडियनल आइसोमर। दैट विल बी मेरिडियनल आइसोमर। ओके, मेरिडियनल पोजीशन पे क्या होना चाहिए, सेम लिगेंड आना चाहिए। नाउ इससे, अब इसको हम ड्रॉ कैसे करेंगे, सेम लिगेंड रखेंगे कैसे, तो आप क्या करो, सीधे रख सकते हो, या फिर हम इसमें भी मॉडिफिकेशन करके इसको ला सकते हैं। छोटा सा एक मॉडिफिकेशन करना है, क्या, ये वाला जो बी है इसको यहाँ पे लेके आना है, इस ए को यहाँ रखना है, तो अपने आप ही आपको मेरिडियनल मिल जाता है। इस पर्टिकुलर बी को यहाँ रखो, इस ए को यहाँ रखो, ठीक है।
मतलब इन पोजीशंस को आप क्या कर दो, एक्सचेंज कर दो। ये वाला जो ए है इसको यहाँ पे लेके आओ और ये बी वाले को यहाँ लेके आओ, बस इतना छोटा सा चेंज करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली सेकंड वाला आइसोमर आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे जब हम ये चेंज करेंगे तो यहाँ पे क्या है, ए, ये हो जाएगा ए, और फिर हमने बी को यहाँ रखना है तो ये हो जाएगा बी, ये भी तो ऑलरेडी वैसे के वैसे है तो ये हो गया बी, और ये ए यहाँ आ गया तो ये हो गया। और आप देखते हो कि ये जो मेरिडियनल पोजीशन है उस पर अपना कैसा आ गया, सेम लिगेंड आ गया। तो ये जो पर्टिकुलर है इसको हम बोलते हैं क्या, दिस इज मेरिडियनल, ये होगा कैसा, मेरिडियनल आइसोमर। और इन शॉर्ट इसको अपन क्या बोलते हैं, मर आइसोमर। ये जो पर्टिकुलर आइसोमर है इसको हम क्या बोलेंगे, मर आइसोमर। तो इस तरह से ये पर्टिकुलर आइसोमरिज्म हमको यहाँ पे देखने को मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, नीट में ऑलरेडी इसके ऊपर से क्वेश्चन आ चुका है। थोड़ा सा वो क्वेश्चन एमसीक्यू के फॉर्म में डिफरेंट था, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था वो। तो इस तरह से ये आइसोमरिज्म आ गई MA3B3 में। ओके चलो, तो इसमें टोटल अपने को कितने आइसोमर्स मिले, इस पर्टिकुलर टाइप में हमको कितने मिले, 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। देयर आर 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इन MA3B3 octahedral complex। और इसके अलावा टाइप 4 वाला टाइप MA2B2 और C2, ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट वाला टाइप है। इसमें टोटल हम देखते हैं तो देयर आर टोटल 5 आइसोमर्स होते हैं, 5 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। इसमें टोटल होते हैं 5 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। कैसे, तो थोड़ा प्लानिंग हम देख लेते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, सबको सिस रखेंगे, एक बार ए को, बी को और सी को सिस रखेंगे तो वो हो जाएगा ऑल सिस। फिर हम क्या करेंगे, सभी को ट्रांस रखेंगे, ए को ट्रांस, बी को भी एक दूसरे के ट्रांस और सी को भी 180 के एंगल पे, तो ऑल ट्रांस हो जाएगा। फिर विथ रिस्पेक्ट टू ए ट्रांस, फिर विथ रिस्पेक्ट टू बी ट्रांस एंड देन विथ रिस्पेक्ट टू सी ट्रांस। ऐसे करके ये 5 आइसोमर्स हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, तो चलो एम, ये हो गया ए सिस, बी सिस, सी सिस, ये हो जाएगा ऑल सिस। ठीक है, नेक्स्ट वाला जो है एम, ए को हमने ट्रांस रखा, बी को ट्रांस रखा और सी को ट्रांस रखा, ये जो है दिस विल बी ऑल ट्रांस, ये हो जाएगा ऑल ट्रांस। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, विथ रिस्पेक्ट टू ए ट्रांस और बाकी सबको हम सिस रखेंगे। बी को हमने रख दिया सिस पे और सी को सिस पे रख दिया, तो ये हो जाएगा कैसा, विथ रिस्पेक्ट टू ए दिस विल बी ट्रांस। नेक्स्ट जो है दैट विल बी एम, ये हो जाएगा बी और फिर ए को हमने क्या रख दिया, ए और सी को सिस रख दिया, ये हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू बी दिस विल बी ट्रांस, विथ रिस्पेक्ट टू बी ट्रांस, और लास्ट में सी को हम ट्रांसफर करेंगे, सी को कहीं पे भी ड्रॉ कर सकते हैं अपन यहाँ पे। दिस विथ रिस्पेक्ट टू सी ट्रांस। बी को हम, ए और बी को आप कैसे भी रखो, कोई चेंज नहीं होगा, सिर्फ उसको सिस रखना है बस। तो ऐसे करके ये जो पर्टिकुलर है दिस इज विथ रिस्पेक्ट टू सी, इट इज ट्रांस, ये हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू बी ट्रांस। ओके, तो ऐसे करके बेटा 5 आइसोमर्स यहाँ पे हमने ड्रॉ कर लिया। चलो नेक्स्ट, इसमें आप एक खुद ट्राई कर सकते हो, MA3B2C, इसके 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं। तो अब ये खुद ट्राई कर लेना, थोड़ा सा एक्सरसाइज भी आपकी हो जाएगी, है ना। MA3B, तो जस्ट हिंट हम देख सकते हैं कि बी को एक बार सिस रखेंगे, बी को एक बार ट्रांस रखेंगे और फिर बी और सी को एक बार जो है वो हम रख देंगे ट्रांस। तो इसको थोड़ा सा ट्राई करना हमने, पर इससे
नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर 3 आने चाहिए। नेक्स्ट हमारा जो भी है 6th वन, MAA2 ये वाला एक पर्टिकुलर टाइप आप ले सकते हो। मैंने आपको पहले बता दिया AA जो है वो क्या है, सिमेट्रिकल डाइडेंटेड लिगेंड, और A जो है वो मोनोडेंटेड लिगेंड है। तो इसमें भी कुछ नहीं है, दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इसके आएंगे। देयर आर 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। क्या करना है यहाँ पे, M दिस विल बी A को हमने रख दिया किस पे, सीस पे, ये हो जाएगा सिस विथ रिस्पेक्ट टू A, और ये हो जाएगा M यहाँ पे होगा A, यहाँ पे ये हो जाएगा ट्रांस। तो बहुत ही सिंपल है। एक्चुअली में ऐसा कोई एग्जांपल यदि आप देखोगे तो COA2 प्लस ये इस टाइप में मैच करता है। तो आपको एक्चुअली में एग्जाम में ये एग्जांपल पूछेंगे, पर हम जो है वो टाइप वाइज करते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट। आप इसमें ये वाला भी ले सकते हो, ठीक है, MAA2BC भी ले सकते हो आप, या A भी ले लो। तो फिर से इसके कितने होंगे, 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर आपको यहाँ पे लेने पड़ेंगे। ठीक है, इस पर्टिकुलर केस में एक बार A और B को क्या रखेंगे, हम सिस पे रखेंगे A और B को, और एक बार A और B को ट्रांस में, विथ रिस्पेक्ट टू A और B सिस, विथ रिस्पेक्ट टू A और B ट्रांस। तो ये आपने ड्रॉ करना है, ये हो गया। नेक्स्ट MAB3 टाइप इसमें होगा, इसके भी टोटल कितने होंगे, 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। इसके भी आप ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, ये जो A और B है इसको एक बार सिस में रखेंगे, और A और B को एक बार ट्रांस में रखेंगे। तो ये भी एक टाइप यहाँ पे आप ड्रॉ करके देख सकते हो आराम से, आपको उतना आइडिया आ जाता है। ठीक है, तो चलो इसमें आप कोई भी एग्जाम्पल भी ले सकते हो, जैसे कि CR ग्लाइड, इस तरह का आपको एग्जाम्पल भी ले सकते हो। तो इसमें ग्लाइसिनेट जो है वो अनसिमेट्रिकल डाइडेंटेड लिगेंड है, इसके 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं, सिस एंड ट्रांस। तो शुरुआत के हमने यदि ड्रॉ करके देख लिए, तो बाकी के जो मैंने आपको डायरेक्टली बता दिए, तो आपको अंडरस्टैंडिंग आनी चाहिए उतनी कि आप उसको खुद भी ड्रॉ करके देख सकते हो। थोड़ा सा आपका भी एक्सरसाइज हो जाता है, थोड़ा चेक हो जाता है कि हमको समझ में आया कि नहीं, है ना। चलो, तो ये हो गया। एक आप एडिशनल ध्यान रखना है, इसके भी ड्रॉ नहीं करना है, MABCDF। इसके टोटल जो होते हैं, टोटल 15 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं, टोटल 15 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ओके, पर ऑब्वियसली इसमें सिस ट्रांस हम बोल नहीं सकते, क्योंकि जनरली 2 A मॉलिक्यूल मान लो है तो 2 मॉलिक्यूल्स A के होने चाहिए, इस तरह से होना चाहिए। तो 15 आइसोमर्स ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होंगे इसमें। सिस ट्रांस टर्मिनोलॉजी हम शायद से यूज़ नहीं कर पाएंगे, पर ज्योमेट्रीज तो हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो 15 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इस पर्टिकुलर टाइप में होते हैं। तो ये हो गया बेटा अपना कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में डिफरेंट टाइप्स। तो आप क्या कर सकते हो, इसकी एक टेबल भी बना सकते हो कि कॉम्प्लेक्स का टाइप, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, इस तरह भी एक टेबल बना लोगे। तो वो टेबल आप बार बार रिवाइज करोगे तो MCQ में डायरेक्टली आपको टिक करने के लिए ईजी होगा, वहाँ पे ड्रॉ करके देखने की जरूरत नहीं है। ओके, ये हो गया हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। नाउ इन कोऑर्डिनेशन नंबर 4, और मैंने आपको शुरुआत में लेक्चर में बताया कि 4 में स्क्वायर प्लेनर भी होता है और टेट्राहेड्रल भी होता है, पर टेट्राहेड्रल शो नहीं करते ज्योमेट्रिकल को, क्योंकि उसमें ऑल पोजीशंस आर आइडेंटिकल, है ना। तो इसलिए हमारा 4 में सिर्फ कौन सा आएगा, स्क्वायर प्लेनर स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। तो इसमें सबसे पहले अपन लेते हैं, इसमें सबसे पहला जो टाइप है दैट इज MA2B2, ये हम ले सकते हैं MA2B2। तो यहाँ पे हम लेते हैं इस तरह से, ये अपना स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है। इसमें A को हम क्या रखेंगे, सिस पोजीशन पे एडजेसेंट, और B को हमने रखा एडजेसेंट सिस पोजीशन पे 90 के एंगल पे, 90 के एंगल पे। तो ये भी कौन सा होगा, सिस, दिस इज सिस आइसोमर। वैसे हम यहाँ पे लेते हैं
और यहाँ पे हमने लिया ए को 180 के एंगल पे और बी को हमने रखा यहाँ पे क्या 180 के एंगल पे। तो ये हो जाएगा कौन सा ट्रांस आइसोमर। ठीक है, तो ए को हमने 180 के एंगल पे रखा, बी को 180 के एंगल पे रखा, ट्रांस आइसोमर हो जाएगा। वैसे आप बी को क्या कर सकते हो, बी और सी भी ले सकते हो, बी और सी भी लेके कर सकते हो इसको। ये हो जाएगा इसमें 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। वैसे हम इसके लिए क्या कर सकते हो, A2 की जगह बी और सी भी ले सकते हो। तो फिर विथ रिस्पेक्ट टू बी सी बोलो या विथ रिस्पेक्ट टू ए भी बोल सकते हो वहां पे। तो ये जो है दैट इज व्हाट, ये हो जाएगा हमारा विथ रिस्पेक्ट टू ए सिस और बी और सी को यहाँ। और नेक्स्ट जो है दैट इज ए को हम रख देंगे ट्रांस, बी और सी को यहाँ रख दो, दिस विल बी ट्रांस, और ये जो हो जाएगा वो क्या होगा सिस। ठीक है, तो इस तरह से विथ रिस्पेक्ट टू ए या फिर बी सी बोल दो सिस, और विथ रिस्पेक्ट टू बी सी 180 का एंगल है तो ट्रांस। तो ये हो गया अपना एक टाइप। तो 2 हमारे टाइप इसमें हो गए। थर्ड वाला जो है दैट इज एम ए बी सी। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। चलो यहाँ पे किस तरह से ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ पे थोड़ी सी ट्रिक हमको यूज करनी पड़ेगी। इसके टोटल जो है वो 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं, टोटल 3। कैसे, तो देखते हैं हम एम। हमको इसमें क्या करना है, एक ट्रिक यूज करनी है कि यहाँ पे ए की जो पोजीशन है इसको हम कांस्टेंट रखेंगे तीनों आइसोमर्स में। ए की पोजीशन को हम कांस्टेंट रखेंगे, और फिर ए के ट्रांस में एक बार बी को रखेंगे, नेक्स्ट टाइम सी को रखेंगे, नेक्स्ट टाइम डी को रखेंगे। बस ये इसमें ट्रिक है। इस हिसाब से हम तीनों आइसोमर्स को ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो ए है इसकी पोजीशन को हम फिक्स करेंगे, और एक बार ए के ट्रांस में किसको रखेंगे, बी को रखेंगे। नेक्स्ट वाला जो केस है इसमें ए रखा हमने, नेक्स्ट टाइम हमने ए को फिक्स किया यहाँ पे, जैसे ए यहाँ पे है उसी पोजीशन पे ए यहाँ होना चाहिए, और नेक्स्ट टाइम हमने सी को ए के ट्रांस में चांस दिया। नेक्स्ट एम, फिर से हमने ए की पोजीशन को सेम रखा है, इस बार डी को ए के ट्रांस में। तो ऐसे करके हमारे 3 आइसोमर्स हो जाते हैं, और बाकी फिर आप कैसे भी इसको रख सकते हो। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, कैसे भी बाकी लिगेंड्स आप कैसे भी अरेंज करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे हो जाएगा बी, यहाँ पे लिया है तो ये हो जाएगा सी और डी, यहाँ पे हमने सी को लिया है तो ये हो जाएगा बी और सी, बी और डी, यहाँ पे हमने ए और डी को लिखा है तो ये हो जाएगा बी और सी। तो ऐसे करके हम इसको ले सकते हैं। ठीक है, अब कुछ बुक्स में इसके ऊपर एमसीक्यू है, उन्होंने बोला कि कितने सीस और कितने ट्रांस, ऐसा भी है। एक्चुअली हम सीस और ट्रांस टर्मिनोलॉजी यहाँ पे यूज नहीं कर सकते, बट करना भी है, यदि बोलना भी तो विथ रिस्पेक्ट टू कुछ करना पड़ेगा। तो हम कोई भी 2 लिगेंड फिक्स कर देते हैं, और इसी के रिस्पेक्ट में हम बोलेंगे कि वो कैसे है। विथ रिस्पेक्ट टू कोई भी 2 लिगेंड उसके लिए फिक्स करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मान लो कि सबसे सिंपल होगा ए और बी, तो ए और बी के रिस्पेक्ट में हम बोलना शुरू कर देंगे। तो यहाँ पे ए और बी कैसा है, ट्रांस, सो दिस विल बी ट्रांस विथ रिस्पेक्ट टू ए एंड बी। ठीक है, और फिर यहाँ पे ए और बी कैसा है, सिस, यहाँ पे भी ए और बी कैसा है, सिस, तो ये हो जाएगा सिस, ये भी हो जाएगा सिस, ये दोनों कैसे हैं विथ रिस्पेक्ट टू ए। तो ये विथ रिस्पेक्ट टू ए एंड बी जो है वो सिस, मतलब 2 सिस होगा यहाँ पे ट्रांस, बट ध्यान रखना ए और बी के रिस्पेक्ट में बोलना चाहिए। ठीक है, तो यदि आपको एमसीक्यू ऐसा कुछ सिस और ट्रांस में इसमें आ जाता है, जबकि है एक्चुअली एमसीक्यू, आई थिंक वो पहले ही रिसेंटली किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ चुका है, तो ऐसे ऑप्शंस आपको यदि दिखते हैं तो आप इसको आंसर कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 3 टाइप इसमें हमने किया। नेक्स्ट 4th एम ए बी 2 है ना, मतलब अनसिमेट्रिकल डायडेंटल लिगेंड। तो इसको हम ऐसा कर सकते हैं कि एम को यहाँ पे हमने लिया, ए और बी को क्या करेंगे यहाँ पे सिस रख देंगे। तो फिर से ए और ए कैसे एडजेसेंट है, बी और बी एडजेसेंट है, तो ये हो जाएगा सिस, है ना, 90 डिग्री एंगल पे। यहाँ पे ए रखो या फिर इधर रखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे यहाँ पे एम, और फिर एक को हम क्या करेंगे, थोड़ा सा फ्लिप कर देंगे,
इसको हम फ्लिप कर देंगे, ऐसे उल्टा कर देंगे, तो यहाँ पे बी हो जाएगा और यहाँ पे ए हो जाएगा, दिस विल बी ट्रांस। तो आप देखते हो कि सेम डोनर एटम जो है वो एक साइड में आ गए 90 के एंगल पे तो सिस, और सेम डोनर एटम 180 के एंगल पे आ गए तो ट्रांस। तो इसमें कितने मिले हमको? 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। तो ये हमारा एक और टाइप यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। इसमें फोर्थ जो टाइप है हम ले सकते हैं यहाँ पे एम, अपना जो A2BC वाला हमने शायद से ले लिया है ना, तो 3 हमारे इसमें आइसोमर्स हो गए, Ma2B2, Ma2BC और MABCD, हाँ, और MAB2, ये हमारे सभी के सभी टाइप हो गए। बट इसमें एक जो पर्टिकुलर है ये बहुत रेयरली हमको देखने को मिलता है इस तरह का। अब ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को शो कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। ये ज्योमेट्रिकल को शो कर भी सकता है, नहीं, ये थोड़ा सा IIT एडवांस लेवल पे पूछ सकते हैं इसको, नीट और जेई मेंस पे तो पूछने के चांसेस नहीं है। ये इस लिगेंड के नेचर के ऊपर डिपेंड करेगा, ये शो करेगा भी और नहीं भी शो करेगा, ये डिपेंड करता है कि ए कैसा है। तो यदि ये जो ए लिगेंड है, यदि ए लिगेंड कैसा है, कायरल सेंटर इसमें रहता है, यदि ए में क्या है, कायरल सेंटर प्रेजेंट है, तो फिर वो क्या करेगा, देन इट विल शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। यदि ए में कायरल सेंटर यदि होगा तो, ठीक है, ए में यदि कायरल सेंटर यदि होगा तो जैसे कि मान लो इस तरह से कोई लिगेंड है CH3 CH, यहाँ पे हो जाता है NH2, फिर यहाँ पे CH, ये हो जाएगा CH3 और यहाँ पे NH2। तो ये जो पर्टिकुलर है इसमें क्या प्रेजेंट है, कायरल सेंटर, इसको हम BN बोलते हैं शॉर्ट में, ठीक है, ब्यूटाइलिन डायमीन। सो ये ब्यूटाइलिन डायमीन जो है इसमें आपको क्या दिख रहा है, ब्यूटाइलिन डायमीन में कायरल सेंटर प्रेजेंट है। कायरल सेंटर मतलब 4 डिफरेंट ग्रुप्स यहाँ पे अटैच्ड है ना, 1 2 और ये 3, ये 3 अलग है और ये पूरा अलग है। तो इस तरह से यहाँ पे कायरल सेंटर है, तो ये ए टाइप का लिगेंड है बिकॉज ये सिमेट्रिकल डायडेंटेड है ना। यहाँ पे जो डोनर एटम्स है, ये डोनर एटम कैसे है, नाइट्रोजन है दोनों, तो दोनों डोनर एटम नाइट्रोजन है, इसलिए यहाँ पे ये सिमेट्रिकल है टाइप का, टाइप तो कैसा ही है, सिमेट्रिकल है। तो ऐसा यदि लिगेंड प्रेजेंट होता है ए के फॉर्म में, तब ये क्या शो करेगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को शो करेगा, और इसके टोटल 5 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होंगे। बट इट विल वेरी इंटरेस्टिंग टू ड्रॉ, क्योंकि थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से यदि ए में कायरल सेंटर प्रेजेंट होता है तो देन इट विल शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। यदि कायरल सेंटर नहीं, जैसे इथिलीन डायमीन में कायरल सेंटर नहीं है, तो वो जो है वो शो नहीं करेगा। तो ए के नेचर पे डिपेंड करेगा कि उसमें कायरल सेंटर है या नहीं है, कि वो ज्योमेट्रिकल शो करेगा या नहीं करेगा। तो इसमें ज्योमेट्रिकल शो होती है यदि इस तरह का क्या होगा, ये कायरल सेंटर वाला सिमेट्रिकल डायडेंटेड लिगेंड यदि प्रेजेंट होगा, कायरल सेंटर वाला, सिमेट्रिकल तो नहीं बोल सकते वैसे इसको, एसिमेट्रिक बोल के कायरल सेंटर है, बट जनरली हम ए है तो सिमेट्रिकली बोलते हैं। तो ऐसा लिगेंड यदि प्रेजेंट होगा तो इसको हम बोलेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो करेगा, ठीक है। तो इसके टोटल हम काफ़ी लेंदी स्ट्रक्चर्स इसके होते हैं, तो इसके 5 टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इसमें होंगे, कुछ ऑप्टिकली एक्टिव होंगे और कुछ ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो ये हमारा हो गया बेटा एक टाइप। बट ये कैसे है, ये तो कैसे कॉइन की एक ही साइड हमने डिस्कस की है। हमको कभी कभी ऐसा भी पूछते हैं कि कौन सा ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो नहीं करेगा आउट ऑफ दिस 4 विच विल नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। तो हमने तो शो करने वालों की लिस्ट बना ली, शो करने वालों को देख लिया, पर जो शो नहीं करते वो भी हमको पता होना चाहिए। तो इसमें ज्योमेट्रिकल कॉम्प्लेक्सेस हेडिंग डालेंगे, डू नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, ठीक है। और इसमें यदि आप देखोगे तो सबसे पहला हम कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में जैसे हमने शो करने वालों में कैसे क्लासिफिकेशन कर दिया, वैसे ही यहाँ पे करेंगे। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में मतलब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में MA6 शो नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि सभी 6 लिगेंड सेम होंगे तो सीरीज ट्रांसफर पॉसिबल ही नहीं है। इसका एक ही स्ट्रक्चर होता है, और जब किसी भी कंपाउंड का एक स्ट्रक्चर बने तो वो ज्योमेट्रिकल शो नहीं करता। नहीं तो आप लोग एक ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, ऐसा नहीं होगा, एक से ज़्यादा शो करेगा तो ही हम बोलते हैं कि उसमें आती है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। सिर्फ एक ही होगा तो नहीं होता। ये हो गया एक। दूसरा होगा MA5B, दिस विल ऑल्सो नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। इसके अलावा MAA3, इनमें और इनमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं है ना, क्योंकि यहाँ पे भी सभी 6 डोनर एटम सेम है, यहाँ पे भी डोनर एटम सेम है। सिर्फ ये
3 हमने सिमेट्रिकल डायडेंटेड लिए और इसमें जो है वो सभी 6 मोनोडेंटेड है। तो ऐसे करके ये वाले जो कॉम्प्लेक्सेस है दिस विल नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, ठीक है। वैसे यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा 4 में, यदि हम देखें स्क्वायर प्लेनर में तो सिमिलर है कि यहाँ पे MA4 नहीं होगा, MA3B नहीं होगा, MA2 नहीं होगा यदि ये कायरल सेंटर नहीं रखता है। तो यदि इसके अंदर कायरल सेंटर है तो शो करेगा, नहीं है तो शो नहीं करेगा, ठीक है। कंडीशन अप्लाई। तो ये इसमें एक आ जाता है इसमें। और इसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं तीसरा वाला जो टाइप है दैट इज व्हाट, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। और ये शो नहीं करते, मैंने आपको 2 बार इस वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है कि सभी लिगेंड जो है वो यदि हम चारों अलग अलग लिगेंड ले रहे हैं कैसे भी ले लो तो शो भी नहीं होगा, क्योंकि 2 टाइप की पोजीशंस इसमें नहीं होती। सभी पोजीशंस में सेम ही एंगल रहता है, आइडेंटिकल एंगल होता है, और इसीलिए सीस और ट्रांसपोजिशन यहाँ पे एब्सेंट होती है। तो इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो नहीं होगी। तो ऐसे करके शो न करने वाले पुलिस भी आपके पास है और शो करने वाले भी। अब आप सबसे बेटर ये होगा कि आप एक टेबल बना लो और उस टेबल में आप क्या करो, इन सभी कॉम्प्लेक्सेस के टाइप, उनके नंबर ऑफ आइसोमर्स, इस तरह की एक टेबल बना लो। तो एक क्विक रिवीजन के लिए आपको एग्जाम के पहले ये हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। होप सो कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा सब कुछ जो कंसेप्ट है। और यदि आपको पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ठीक है। आने वाले ऐसे कई वीडियोस और भी आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। थैंक यू बेटा।